चलो और दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अत्यधिक चिंतित रहते हैं अपने जीवन में बहुत सारे कार्यों को लेकर, कामों को लेकर वो चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। कई लोग अपने भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित रहते हैं, कई लोग अपने बच्चों के बारे में सोचकर चिंतित रहते हैं, कई लोग अपने करियर को लेकर बहुत अधिक चिंतित रहते हैं, कई लोग अपनी शादी के लिए, कई लोग अपने पास्ट के लिए, अनेक प्रकार की बातों के लिए आज लोग अत्यधिक चिंतित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हैं, हताश हैं, व्याकुल हैं। और बहुत सारे लोग इस निराशा में, इस व्याकुलता में वो गलत निर्णय भी ले लेते हैं। कई लोग अपने आप को हानि पहुंचा लेते हैं। कई बार मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय नहीं ले पाता इन चिंताओं की वजह से, इन समस्याओं की वजह से। आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है और प्रभु आपसे वादा करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 28 पद यदि आप पढ़ेंगे, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से और लोगों से यह वादा किया, यदि आप इस काम को करते हैं तो निश्चय परमेश्वर इस वादे को आपके जीवन में पूरा करेगा। क्या लिखा है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। यदि आज आप परिश्रम कर करके थक गए हैं, बोझ के नीचे दब गए हैं, इसलिए आप अत्यधिक चिंतित हैं, परेशान हैं, निराश हैं, तो परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीषें दूंगा, तुम्हें सफलता दूंगा। आप कहेंगे हम तो मसीह के ही पास हैं। यस, आप मसीह के पास हैं, लेकिन आप चिंताओं में पड़े हुए, आप उसके नीचे दबते चले जा रहे हैं। कहने का मतलब है उन चिंताओं को भूलकर प्रभु के पास आना है, अपनी चिंताओं को प्रभु को देना है और अपने आप प्रभु के पीछे चलना है। ये आगे भविष्य की चिंता, परिवार की चिंता, हर एक बात की चिंता प्रभु के चरणों में छोड़ दें और उसके पीछे चलना शुरू करें। उसके पीछे चलना शुरू करें। बस जो वो कहता है वैसा करना शुरू करें। मेरा विश्वास है प्रभु आपके जीवन में काम करेगा और उस आनंद से, उस शांति से, उस विश्राम से, उस आराम से प्रभु आपको भरेगा। प्रभु कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मेरा जुआ उठा लो अपने ऊपर मीन्स तुम मेरे, अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं तो मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो। बस तुम मेरे पीछे चलो, बस बाकी मैं देख लूंगा, बाकी सब कुछ पूरा मैं करूंगा। मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, सब कुछ प्रभु कहते हैं। तुम अपने मन में विश्राम को पाओगे, शांति को पाओगे, आराम पाओगे। जरूरत है, प्रभु कहते हैं मेरी करीबी में आओ, मेरी करीबी में आओ। तुम संसार में थक गए हो, तुम संसार में चिंतित हो, तुम परेशान हो, तुम परिश्रम कर रहे हो, दुखी हो चुके हो, मेरी करीबी में आओ, मेरी करीबी में आओ। ये प्रभु आपको इनवाइट करता है अपनी करीबी में आने के लिए। मेरी उपस्थिति में बैठो, मेरे वचन पर ध्यान लगाओ, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारे जीवन में काम करूं। दोस्तों, यदि आज आप प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं और आपको लगता है कि आप बहुत दूर हैं, आप परिश्रम कर करके थक गए हैं, आप बोझ के तले दब गए हैं, तो आज प्रभु आपसे कहता है चिंतित न हो, प्रभु के पास आओ। और जब आप प्रभु के पास आएंगे, उसकी करीबी में आप बैठेंगे, उसकी करीबी में आप समय को व्यतीत करेंगे, प्रभु आपको विश्राम देगा, प्रभु आपको आराम देगा, प्रभु आपको शांति, आनंद, आशीषों, सफलता से भर देगा। हम लोग मरियम और मार्था के जीवन में देखते हैं। एक बार मरियम और मार्था के घर में यीशु मसीह आए हुए हैं, यीशु मसीह के साथ में और भी चेले आए हुए हैं। मार्था उनके लिए भोजन बना रही है, परिश्रम कर रही है। वहीं मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठी हुई है और परमेश्वर के वचन को सुन रही है। मार्था बहुत चिंतित हो रही है, बहुत परेशान हो रही है। मैं अकेले इतना सारे लोगों का खाना बना रही हूं, अकेला मैं सब कुछ काम कर रही हूं। और वो अपनी बहन पर कुड़कुड़ाने लगी प्रभु के पास आकर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मार्था,
तो बहुत सी बातों में चिंतित रहती है, और तेरी बहन जो मरियम है उसने अपने उत्तम भाग को चुन लिया है, उत्तम भाग को उसने चुन लिया है। मीन्स वो भी चिंतित थी, वो भी परेशान थी, लेकिन उसने अब सब कुछ छोड़कर वो प्रभु के चरणों के करीब आ गई। बस वो प्रभु के वचनों पर उसने अपने ध्यान को लगा दिया। बस अब उसने अपनी सारी चिंताओं को छोड़ दिया। और मार्था क्या कर रही है? मार्था के घर में प्रभु हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन वो चिंतित है। वो खाना बना रही है, ये गलत काम नहीं है, खाना बनाना है। यदि प्रभु आपके उसके घर में आए हुए थे तो उसके लिए, प्रभु के लिए भोजन की व्यवस्था करना उसकी जिम्मेदारी थी, तो उसे करना है। ये करना अच्छा है, ये करना गलत नहीं है। बहुत सारे लोग सिखाते हैं ये गलत है, नहीं, ये सही है। आप अपने प्रभु के लिए, उसके चेलों के लिए भोजन तैयार कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात। गलत क्या किया उसने? गलत उसने ये किया कि वो चिंतित रहने लगी। गलत उसने ये किया कि वो कुड़कुड़ाने लगी। ये गलत। बस उसके अंदर वो गुस्सा उत्पन्न हो गया अपनी बहन को देखकर, ये गलत था। वो चिंतित रहने लगी, ये गलत था। वो खाना बना रही है, वो गलत नहीं था। वो काम कर रही है, वो गलत नहीं था, वो सही था। लेकिन जो वो कुड़कुड़ा रही थी, जो वो गलत बोल रही थी, जो गलत सोच रही थी, जो चिंता में थी, वो उसकी गलती थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, हे मार्था, तो बहुत सी बातों में चिंतित रहती, लेकिन तेरी बहन जो ये मरियम है, इसने अपने उत्तम भाग को चुन लिया। मीन्स इसने मुझे चुन लिया, इसने परमेश्वर के वचन को चुन लिया है। आज प्रभु आपको भी यही इनविटेशन देते हैं और यही आपसे भी चाहते हैं कि यदि आप चिंतित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हैं, परिश्रम कर रहे हैं, थक गए हैं, दब गए हैं, तो प्रभु कहते हैं मेरी करीबी में आ, मेरी करीबी में बैठ जा, मेरे वचन को सुन, मेरे वचन पे कान लगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम मन में शांति पाओगे, तुम आनंद को पाओगे, मैं तुम्हारे लिए उपाय करूंगा, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करूंगा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। प्रभु परिश्रम करने के लिए मना नहीं कर रहे, परिश्रम तो करना है, लेकिन वो चिंतित रहने के लिए मना कर रहे। मार्था को भोजन बनाने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन वो मार्था को कह रहे हैं कि तू चिंतित है, चिंतित रहने के लिए मना कर। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि यदि आपके जीवन में कोई भी चिंता का विषय, परेशानी का विषय, आप दुख का विषय है, निराशा का विषय है, व्याकुलता का विषय है, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको चिंता में अपने समय को व्यतीत नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको प्रभु के करीबी में बैठकर मरियम की तरह प्रभु के वचनों पर कान लगाना है, उसकी करीबी में बैठना है, अपनी चिंता परेशानियों को उसके चरणों में छोड़कर बस उसमें लौलीन हो जाना है। निश्चय प्रभु आपको हर एक परिस्थिति से बाहर निकालेगा। निश्चय प्रभु आपको हर एक चिंता से बाहर निकालेगा। वो आपको आराम देगा, विश्राम देगा, शांति देगा, आनंद देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष देगा। आमीन।